अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके ऑथर हैं आना मैकज़ई। ये चैप्टर नंबर 9 से है और ये हमने इंटरमीडिएट की बुक 1 से लिया है। इस वीडियो में हम इसका तारुफ़ी ख़ुलासा और टेक्स्ट ट्रांसलेशन करेंगे। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक की सूरत में मौजूद हैं। आप इसे क्लिक करके इस वीडियो के नोट्स हासिल कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ये सबक दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजूहात और उसके मनफी असरात पर रोशनी डालता है। आबादी में इजाफा खुराक की किल्लत के मसाइल को जन्म देता है। आबादी में इजाफा बदहाली और बदअमनी जैसे मसाइल पैदा कर सकता है। मुसलसल भूख का नाम कहत है और इब्तदाई आफरीनिश से ही यानी ज़िंदगी की शुरू से ही इंसान कहत और खुशहाली का सामना करता आया है। फ़िरौन के अहद में मिस्र के 7 साल तक दरिया नील खुश्क रहा, जिससे सख्त कहत पड़ा। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। गले के गोदाम खाली पड़े थे। इंजील में कई हिस्सों का तस्करा मिलता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अहद में मिस्र और आसपास के इलाकों में 7 साल कहत पड़ा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहत से बचने के इंतज़ाम पहले ही से कर रखे थे। इस इंतज़ाम की बदौलत मिस्र के लोग कहत की मुश्किलात से बच गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 1800 तक यूरोप में कम से कम 350 कहत पड़े, यानी हर 5 साल में एक कहत पड़ा। इसी अरसे के दौरान बरतानिया में हर 10 साल में एक बड़ा कहत पड़ा। इन बड़े कहतों के अलावा अनगिनत छोटे छोटे खित्तों का तस्करा हमें अंग्रेज़ी अदब के लोगों की दास्तानों से मिलता है। यूरोप में पड़ने वाले कहत निस्बतन कम संगीन थे। चीन में एक ही सदी में 90 बड़े कहत पड़े। पिछली से पिछली सदी में शुमाली चीन में 95 लाख लोग भूख से लुक़मा अजल बने। 1921 और 22 में रूस में कहत लाखों लोगों को निगल गया और 1959 से 70 में बंगाल में बहुत बड़ा कहत पड़ा, जिससे 1 करोड़ आदमी मौत की आगोश में सो गए। 1942 में बम्बई में 10 लाख लोग कहत से मरे। हिंदुस्तान में 1964 से 65 में इस सदी का सबसे बड़ा कहत पड़ा। कहत आने की कई वजूहात हो सकती हैं। खुश्क साली, ज़राई बीमारियां खुराक की किल्लत का सबब बनती हैं। आबादी में तेज़ इजाफा भी कहत का सबब बन सकता है। आजकल दुनिया की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन खुराक पैदा करने के ज़राए इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। अगर आबादी पर काबू न पाया गया तो दुनिया में कहत का ख़तरा मंडलाता रहेगा। माजी में दुनिया की आबादी बहुत कम थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त दुनिया की आबादी में से 30 करोड़ थी और 1650 में ये दुगनी हो गई और 1850 में इससे भी दुगनी हो गई। इस वक्त दुनिया की आबादी 6 अरब से भी तजावुज़ कर चुकी है। अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो 3-4 सदियों में दुनिया की आबादी इतनी हो जाएगी कि लोगों को ज़मीन पर खड़ा होने की जगह भी नहीं मिलेगी। आबादी में इजाफे की वजह शरह अमवात और शरह पैदाइश में बढ़ता हुआ फ़र्क है। तिब की तरक्की के सबब शरह अमवात में कमी आई है। तरक्की याफ्ता ममालिक में अब हर 20 बच्चों में 19 जवान हो जाते हैं। मगरबी ममालिक में क्योंकि शरह अमवात के साथ साथ शरह पैदाइश भी कम है, इसलिए वहाँ आबादी का मसला भी इतना संगीन नहीं हुआ। गरीब ममालिक में शरह पैदाइश बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात तक पूरा नहीं कर पाते। स्कूल, हस्पताल, आमद-ओ-रफ्त की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। लोगों में तालीम का फुकदान है। इन ममालिक के बरामदात क्योंकि ख़ाम माल पर मुश्तमिल होती है, इसलिए वहाँ फ़ीकस आमदनी बहुत कम है। अमीर और गरीब ममालिक का बढ़ता हुआ इक़्तिसादी फ़र्क जंग पर मुंतज हो सकता है। माजी में दुनिया की आबादी जंगों, बीमारियों और कहत के सबब कम हो जाती थी, मगर अब कहत और बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। गरीब ममालिक अपने मसाइल अब इस सूरत में हल कर सकते हैं कि वो अपनी बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाएँ। टेक्स्ट विद ट्रांसलेशन। सही मानों में भूखा होना कैसा होता है? मैं तवक्का करता हूँ कि किसी वक्त फुटबॉल या नेट बॉल के किसी तेज़ रफ्तार खेल के बाद या उन चंद घंटों बाद जिनके दौरान आप इतने मसरूफ़ रहे हों कि कुछ खा ना सके हों, आप महज घर में आए हों और कहा होगा कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। लेकिन ये भूख ज़्यादा देर बाकी नहीं रही होगी। अगर आपके लिए आपका खाना तैयार ना भी था तो भी रोटी के चंद टुकड़े और मक्खन खाने के बाद आप भूख की इस तमाम अज़ियत को भूल गए होंगे।
मगर भूख का मतलब एक वक्त का खाना या यहाँ तक कि एक पूरे दिन में खानों का ना मिलना नहीं होता। इससे मुराद खाने के लिए कभी भी मुनासिब मिकदार मयस्सर ना होना है। इसका मतलब है कि जब आपको खाने के लिए कुछ मिल चुका हो मगर फिर भी आप सैर ना हुए हों और अभी तक महसूस कर रहे हों कि आप कम से कम इतना और खा सकते हैं जितना कि खा चुके हैं। इससे मुराद एक ऐसी सूरत हाल भी है कि जिसमें आप हमेशा सोचते हैं कि अगला खाना कहाँ से आएगा, या ये कि अगला खाना मिलेगा भी या नहीं। कीनिया में एक ग़िज़ाई मरकज़ के दौरे के बाद गार्डन के आर्थर होप क्रॉफ्ट ने भूखों मरते बच्चों के बारे में कहा था कि ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखें पथरा गई हैं, जैसा कि वो बेनूर हों, जिनकी टांगें और बाजू मुलहटी की लकड़ियों की तरह हैं, जो ना रोते हैं और ना ही हंसते हैं, और 2 साल की उम्र में जिनका वज़न 10 पाउंड है। कहत इब्तदाई आफरीनिश से ही मसला रहा है। इब्तदाई ज़माने का शिकारी मौसम सरमा के महीनों में खुराक की शदीद किल्लत की अजियत झेलता था, और अक्सर व बेशतर यह किल्लत इतनी संगीन होती थी कि इसका मतलब उसकी और इसके कुनबे की फाका कशी होता था। कहत के इब्तदाई रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड मिस्र के फ़िरौन ने पत्थर पर कुनिंदा किया था। इसका कहना है, मेरे दौरे हुकूमत में दरिया नील में 7 साल तक तोयानी नहीं आई। गल्ला बहुत कम है, खुराक की किल्लत है, और जो कभी दौड़ा करते थे अब चल भी नहीं सकते। गल्ला दानों को तोड़कर खोला गया है मगर वो खाली हैं। ये हर चीज़ का ख़ात्मा दिखाई देता है। हम इंजील में कहत के कई ऐसे वाक़यात पढ़ते हैं। हज़रत यूसुफ़ के ज़माने में मिस्र और उसके गिरदोनवाह के देहातों में 7 साल कहत पड़ा। महज हज़रत यूसुफ़ के ज़ेरे इंतज़ाम वाफिर पैदावार के दौरान खुराक के साबका लाजमी ज़ख़ीरे की बदौलत बड़ी तबाही को रोका गया। इस कौमी कोशिश की बदौलत मिस्र कहत से महफूज रहा, मगर गिरदोनवाह के ममालिक में कई लोग फाका कश रहे। हज़रत यूसुफ़ के अपने भाई गल्ला ख़रीदने के लिए फ़लस्तीन से मिस्र आए। हज़रत ईसा की विलादत बासाज़ से लेकर सन 1800 तक यूरोप में 350 मुख्तलिफ़ सालों में कहत के रिकॉर्ड मौजूद हैं। यानी यूरोप में हर 5 साल बाद एक कहत आया। बरतानिया में इसी अरसे के दौरान हर 10 साल में कम से कम एक बड़ा कहत पड़ा। ये अमूमी कहत थे जब मुल्क का एक बड़ा वसी इलाका मुतासिर होता था, लेकिन मकामी कहत तो इनसे भी ज़्यादा संगीन हुआ करता था। हम अपनी लोक कहानियों से इन कहतों का हल्का सा तासुर ले सकते हैं। रॉबिन हुड की कहानियों में अक्सर मकामी तौर पर खुराक की किल्लत का जिक्र मिलता है, जिनमें वो खुराक की नकलो हमल में मदद करता, गरीबों को खिलाने के लिए अमीरों को लूटता या उन गरीबों के लिए शाही जंगलात से नाजायज़ तौर पर शिकार करता दिखाई देता है। दुनिया के दूसरे इलाकों की निस्बत यूरोप में पड़ने वाले कहत निस्बतन बहुत कम संगीन थे। चीन में एक सदी में 90 बड़े कहत पड़े हैं। 95 लाख लोग एक ही कहत में हलाक हो गए, जो पिछली सदी में शुमाली चीन में तेज़ी से फैल गया था। रूस में सन 1921 से 22 में पड़ने वाले कहत ने कई मिलियन लोगों का सफाया कर दिया। सन 1969 से 70 में बंगाल में पड़ने वाले कहत में 10 मिलियन लोग हलाक हो गए थे। मुंबई में भी हाल ही में यानी 1942 में जब चावल की पैदावार कम हुई तो 1 मिलियन अफराद भूखों मर गए। इंडिया में सन 1964 और 65 में नाकाफ़ी मानसून की वजह से सदी का बदतरीन कहत पड़ा और कई ममालिक ने बड़े पैमाने पर इमदाद दी और मदद करने की कोशिश की, ताहम दरआमदी खुराक भी मसला हल ना कर सकी। अगरचे ये खुराक काफ़ी मिकदार में दस्तयाब हो गई थी, लेकिन बंदरगाहें सामान लाने वाले जहाज़ों को सहार ना सकीं और नकलो हमल के मसाइल तो इतने ज़्यादा थे कि अलग थलग और सबसे मुतासिर होने वाले इलाकों में खुराक तकसीम ना की जा सकी। 1 साल बाद भी इंडिया को कहत के एक बदतरीन ख़तरे का सामना था। कहत के कई असबाब हो सकते हैं। हो सकता है कि लोगों की तादाद दस्तयाब खुराक की मकदार से कहीं ज़्यादा हो सकता है कि बीमारी की वजह से फसलें नाकाफ़ी रही हों। बारिश की कमी के सबब पड़ने वाले कहतों में हज़ारों बल्कि लाखों लोग फाकों से मर सकते हैं। दर हकीकत आज की दुनिया में न सिर्फ ये खुराक काफ़ी मकदार में मैसर नहीं है, बल्कि हर साल इसको खाने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। दुनिया में लोगों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है और बिल्कुल बर्फ़ के उस देव हैकल गोल तोदे की तरह जो जब लुढ़कुड़ाता है तो न सिर्फ ये कि खुद बड़ा होता जाता है, बल्कि इसकी रफ्तार भी तेज़ तर होती जाती है। आज से 5 लाख साल पहले दुनिया की आबादी बहुत ही मुख्तसर थी, लेकिन इस वक्त से
یہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت دنیا کی آبادی تقریباً 200 سے 300 ملین تھی۔ 1650 تک یہ تعداد دگنی ہو گئی اور 1850 تک یہ پھر دگنی ہو کر 1000 ملین ہو گئی۔ اب دنیا کی آبادی 3000 ملین سے زائد ہے۔ یہ آبادی ایک ایسی شرح رفتار سے بڑھ رہی ہے جو صرف 40 سال میں اس تعداد کو دگنا کر دے گی۔ آبادی میں بہت بڑا اضافہ رونما ہو رہا ہے۔ یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اگر افزائش آبادی کو کسی طرح نہ روکا گیا تو 2 یا 3 صدیوں میں کرۂ ارض پر صرف اتنی جگہ ہوگی کہ لوگ کھڑے رہ سکیں۔ آبادی میں اضافے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعداد جو کسی سال میں پیدا ہوتے ہیں زیادہ ہے اس تعداد سے جو مرتے ہیں، یعنی شرح پیدائش اور شرح اموات کے درمیان فرق۔ مثال کے طور پر انگلستان میں سن 1963 میں شرح پیدائش فی 1000 آبادی 18.2 تھی اور شرح اموات فی 1000 آبادی 11.6 تھی۔ لہٰذا 1000 کی آبادی میں 6.6 کی شرح سے آبادی بڑھ رہی ہے۔ ماضی میں جنم لینے والے بچوں میں سے صرف چند بڑے ہو پاتے تھے، اب مغرب کے صنعتی ممالک میں 20 سے 19 افراد بلوغت کو پہنچتے ہیں۔ ایک جوڑے کو اوسطاً صرف 2 بچے پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی جگہ لے سکیں اور آبادی کو موجودہ سطح پر رکھیں۔ مغربی اقوام میں شرح اموات میں کمی کے ایک عرصے بعد شرح پیدائش میں بھی تخفیف کر دی گئی ہے تاکہ اب آبادی زیادہ تر تیزی سے نہ بڑھتی رہے، مگر حتیٰ کہ ان علاقوں میں جہاں مقابلتاً لوگوں کی کم تعداد میں بچے ہیں، کم شرح اموات کا مطلب ہے کہ آبادی ابھی بھی خاصی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں جہاں ہر عورت اوسطاً صرف 3 بچے پیدا کرتی ہے، ہر نسل کے بعد آبادی تقریباً اصل کا نصف بڑھ جاتی ہے۔ ایشیا اور مشرق بعید میں جدید ادویات اور وبائی امراض پر قابو پانے سے شرح اموات تیزی سے کم ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سری لنکا میں ملیریا سے ہونے والی اموات کو بڑی حد تک گھٹانے سے 2 سالوں میں شرح اموات 1/3 تک کم ہو گئی ہے۔ یہ DDT کی دریافت کی بدولت ہوا ہے جس نے ملیریا کے حامل مچھروں کا صفایا کر دیا۔ ایک اور مثال یاز جلدی بیماریوں کی ہے جو حتیٰ کہ حالیہ وقتوں تک بہت سی اموات کا باعث بنی۔ یہ بیماری چھوٹی چھوٹی سخت پھنسیوں کی صورت میں شروع ہوتی ہے جو مل کر پھوڑوں کا روپ دھار لیتی ہے، پھر یہ پورے جسم پر پھیل جاتی ہے اور ناسور بن جاتی ہے، پٹھے تباہ ہو جاتے ہیں اور ہڈیوں کی شکل بگڑ جاتی ہے، مریض بدحال ہو جاتا ہے اور خود کو بہت بیمار محسوس کرتا ہے۔ پینسلین کی دریافت کے بعد جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ زیادہ تر صورتوں میں یاز کا علاج صرف ایک اور دوسری کئی صورتوں میں صرف 2 ٹیکوں سے کیا جا سکتا ہے۔ کئی ملکوں نے اپنے عوام کو یاز سے نجات دلانے کے لیے بڑے بڑے پروگراموں کا اہتمام کیا ہے اور ایسا کر کے شرح اموات کو تیزی سے کم کر لیا ہے۔ لوگوں کے اندر خاندان کے حجم کو محدود کر دینے کی خواہش پیدا کر دینا سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ افزائش آبادی کا مطالعہ ہمارے دور کے سب سے بڑے تضادات میں سے ایک کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان ممالک کی شرح پیدائش نسبتاً کم ہے جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی بہترین طریقے سے کفالت کرنے کے قابل ہے، جبکہ ان ممالک میں جو بڑی آبادی کا تو ذکر ہی کیا اپنی موجودہ آبادی کی کفالت کرنے کی انتہائی کم اہلیت رکھتے ہیں، شرح پیدائش بہت بلند ہے۔ آئیے اس دوسرے گروہ پر ایک لمحے کے لیے نظر ڈالیں جنہیں اگر پسماندہ ممالک کہا جاتا ہے اور جن میں اس دنیا کے اتنے زیادہ بچے جنم لیں گے۔ ہر کوئی پسماندہ ملک کو پہچان لیتا ہے جب وہ ایسے کسی ملک کو دیکھتا ہے یا ایک ایسا ملک ہے جس کی نمایاں خاصیت غربت ہے، جس کے شہروں میں بھکاری ہوتے ہیں اور یہ دیہی علاقوں میں دیہاتی مشکل سے محض دال روٹی کماتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اپنے کارخانے نہیں ہوتے اور جہاں بجلی اور روشنی کی فراہمی عموماً ناکافی ہوتی ہے۔ اس میں سڑکیں اور ریل کی پٹریاں عموماً خستہ حال اور ناکافی ہوتی ہیں۔ ہسپتال، سکول، کالجز بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ، خاص کر عمر رسیدہ لوگ، پڑھ لکھ نہیں سکتے۔ وہ اشیاء جو یہ ملک برآمد کرتا ہے تقریباً ہمیشہ خام مال پر مشتمل ہوتی ہیں جن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ یہ چیز معیشت پر برا اثر ڈالتی ہے۔ امیر و غریب معیار زندگی کا درمیانی فرق یقینی طور پر بڑھتا ہے۔ ماضی میں آبادی نہ صرف قحط اور بیماری کے سبب کم ہوتی رہی ہے بلکہ جنگ کی وجہ سے بھی کم ہوتی رہی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم جنگ کا وجود مٹا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اگر لوگوں کا ایک گروہ
غریب تر ہوتا چلا جائے اور اپنے خاندانوں اور دوستوں کو بڑے دکھ اور غیر ضروری موت سے دوچار پائے، جبکہ دنیا میں لوگوں کا ایک دوسرا گروہ امیر تر ہوتا چلا جائے، تو ہم ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جو غریبوں کو امیروں پر جنگ مسلط کرنے پر اکساتی ہے۔ ان ممالک کی پسماندگی کا واحد دیرپا حل ان کی شرح پیدائش کو گھٹاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے واضح کیا ہے اس کے لیے وقت درکار ہوگا اور اسے پورا کرنا آسان نہیں ہے۔ اس دوران جو کچھ ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کر دیں جتنا کہ ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاندانوں کو محدود کرنے کی ترغیب دینے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا آپ کا نگہبان ہو، وہی ہم سب کا خالق مالک رازق ہے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔